हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन और काइंडली क्लासेज। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं राजस्थान की एक और बड़ी भर्ती जो बिना एग्जाम दिए, बिना किसी फॉर्म भरे हुए आपको सीधे नौकरी लगाने जा रही है। वो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्लस प्रयोगशाला और कंप्यूटर की भर्ती, जो अनुदेशक की भर्ती आती है स्कूलों में, उसी के तर्ज पर आपको इस बार बिना एग्जाम दिए विद्या संबल योजना में एक 76,000 के बड़े पदों में जारी कर दी गई है। सरकार का अलग से बजट बना दिया गया है। अब इसके जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, क्या योग्यता चाहती है, क्या नहीं चाहती सरकार, क्या 12th पास वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरा सकते हैं और फॉर्म कहाँ भरी जाएगा और किस ईमित पर जाकर भराना है और कहां तक हमारी ज्वाइनिंग मिल सकती है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बेरोजगारों के लिए एक रोजगार, अगर कोई दूसरा आदमी स्कूल में पढ़ाने के 300 रुपए देता है ना प्राइवेट की तर्ज पर, उससे अच्छा ये आपको बहुत बढ़िया नौकरी बताने जा रहा हूँ, जो बिना एग्जाम के आपको कितना टाइम रखा जाएगा, कब तक आपकी वैकेंसी हो कंप्लीट होगी और क्या इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल जो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्म वगैरह की इंटरेक्शन मिलती रहेगी, किस प्रकार क्या क्या भरना है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। आप चाहे विद्या संबल योजना बिना पेपर सीधी भर्ती की योग्यता क्या रख सकती है, कब तक प्रक्रिया शुरू हो सकती है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ठीक है, और आवेदन जो वेतन कितना मिलता है वो भी बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रयोगशाला 12th पास वालों के लिए नौकरी हो सकती है अभी आप, और कंप्यूटर अनुदेशक की है। ठीक है, अब आपके सामने एक एक बात रखूं तो बिना पेपर एग्जाम यानी ये 100% है। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, विद्या संबल योजना यानी ये एक संविदा पर भर्ती है। अगर संविदा पर मतलब क्या होता है कि सरकार को जितने टाइम आपको रखना है, कि सरकार आपको 1 साल रखे, जी आपको 6 महीने रखे, जी आपको 2 महीने रखे, जी आपको 2 साल रखे, जितने टाइम रखेगी वो एक आपको अस्थायी तौर पे रखेगी। यानी सरकार एक सुविधा तौर पर भर्ती ला रही है, जो आपको पढ़ाने का गवर्नमेंट स्कूलों में मौका दे रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद हो, ये एक जो संविदा वाली जो प्रक्रिया आई थी, अगर कोई मान लीजिए कि आपने मेरे लगभग जो बच्चा जिसके एज लगभग 25 1 साल की, उसको आपको ध्यान में रखता है, कोई किसी गांव में एक बार योजना आई थी, तो कांग्रेस के टाइम में थी। ठीक है, जब हमारे जो जानकार थे या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा था। ठीक है, ये उसी प्रकार की है। अगर कोई आप कोई जानता हो तो आपके उस टाइम में मान लीजिए आपका कोई परिवार में लगा हो, जी कोई और लगा हो, उस टाइम हमारे कोई परिवार में लगा था, उसने यही योजना स्टार्ट की थी, यानी सुविधा पर जो प्रक्रिया थी ये सरकार उस टाइम भी लेके आई थी। उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला था, जिन टाइम मान लीजिए ग्रेजुएशन जिस बंदे की थी, उस टाइम उनको बुला लिया गया था कि आप पढ़ा सकते हो। ओनली एक से लगभग उनको तो एक से शायद तक 6 क्लास तक पढ़ाने का मौका था। अगर जिसकी मान लीजिए बीएड कर रखी थी उसको आगे तक पढ़ाने का मौका था, बल्कि ये एक प्रक्रिया पहले आ चुकी थी। ठीक है, अगर कोई जानकार हो तो उनको तो भैया लगभग को 100% को जो मान लीजिए कंफर्म भी कर दिया गया कि आप 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, बाद में उनको कुछ पंचायती विभाग मिल गया था और सभी की जो प्रक्रिया थी वो लगभग 3 4 साल चली थी, उनको हटा दिया गया था। बाद में 3 4 साल वाली प्रक्रिया चली थी कि इनको लगाना चाहिए इतना टाइम भर के, यानी इस प्रकार की एक सुविधा वाली भर्ती है, वही आपको आप सामने फिर से आई है। ठीक है, पर इस बार आपको मैं कह दूं, ये गवर्नमेंट सीधे स्पष्ट तौर पे कह देगी, आपको एक शपथ पत्र बनाएगी, उस शपथ पत्र में आपको लिखना पड़ेगा कि मैं जहां जहां तक जब तक मुझे ये स्कूल या ये राज्य या मान लीजिए स्कूल में मैं जिले में जितने दिन काम कर रहा हूँ, एक सुविधा पर काम कर रहा हूँ, जिस दिन ये भर्ती के पद भरीज गए मैं वापिस अपने रिजाइन या वापिस से अपना काम करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, बिना एग्जाम की भर्ती का ये होता है। अब कोई कह देगा गवर्नमेंट कब आएगी, गवर्नमेंट भी आएगी, अलग से वीडियो बता दूंगा। तो ये आपके सामने बात होगी सुविधा वाली भर्ती के लिए, आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, अब योग्यता क्या रह सकती है। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको पता है कि आपकी एमए होनी चाहिए प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, यानी एमए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। आवेदन कब तक होते हैं, कहाँ से, वो भी बताऊंगा। बल्कि आपको सेकंड ग्रेड के लिए पता है कि आपकी बीएड होनी चाहिए 2 वर्षीय या 4 वर्षीय जो भी हो आपकी, प्लस आपकी बीए होनी चाहिए, ये तो आपने कर रखी है। ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए आपको अगर बीएड वाली लेवल 2 वाली है वो तो अलग है। लेवल 1 वाली के लिए आपके मान लीजिए कि किसी की बीएससी की हुई है प्लस 12th वाली की हुई है, तो वो आप भरा सकते हो। थर्ड ग्रेड में आपको लेवल 1 लेवल 2 दोनों है। ठीक है, अब प्रयोगशाला और कंप्यूटर में है। प्रयोगशाला में अगर वैकेंसी देखिए, जब प्रयोगशाला की भर्ती आती है लेब असिस्टेंट की, तो लेब असिस्टेंट की भर्ती क्या आती है, तो 12th पास में आती है। ठीक है, यानी 12th पास जिसके पास साइंस, मैथ,
यानी ये जो सब्जेक्ट है वो 12th पास वाला फॉर्म भरा सकता है लैब असिस्टेंट की। अगर प्रयोगशाला के जो इसके पद दिए गए हैं उस अखबार की कटिंग को देखोगे तो कंप्यूटर के पद दिए गए, कंप्यूटर में आपका प्लग होता है, इसमें मान लीजिए 12th होती है, फिर आपके मान लीजिए अगर बीसीए ग्रेड है वो बंदा भरा सकता है 12th का, जिसके पास पीजीडीसी ग्रेड है वो कर सकता है। यानी इस प्रकार ये एक अलग से प्रक्रिया होती है। बल्कि लैब असिस्टेंट वाली हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कहते हैं कि आपके 12th पास की है, आप प्रयोगशाला सहायक में सुविधा के रूप में लग सकते हो। ठीक है, ये 12th वालों के लिए मौका है कि आपको प्रयोगशाला की भर्ती अगर आप उस तरह नहीं लगे हो तो आपके लिए टाइम के अकॉर्डिंग इस प्रकार की भर्ती आ रही है, इसमें आप लग सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो जिनके फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, इसमें मान लीजिए सहायकाचार्य वाले वो भी इसमें पद है। ठीक है, यानी कॉलेज लेक्चरर के भी इसमें पद है, कॉलेज लेक्चरर के भी इसमें पद है। अब वेतन कितना मिलता है, कॉलेज लेक्चररों का अलग से वेतन है, वो आपको मैं ऑलरेडी पीडीएफ बता दूंगा कि इनको लगभग 1000 के 800 प्लस पर डे मिलता है इनको। ठीक है, यानी 1800 पर डे मिलता है, पर डे पर इसमें वेतन दिया जाएगा आपको। और फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो यहाँ पर आपको 400 रुपए पर डे मिलेगा, सेकंड ग्रेड वालों के लिए 350 रुपए पर डे है, थर्ड ग्रेड वालों के लिए 250 या 300 रुपए पर डे है, और इनको मान लीजिए 300 रुपया पर डे है। ठीक है, यानी इनको 300 रुपया पर डे है, यानी प्रयोगशाला और कंप्यूटर को 300 रुपया पर डे। ठीक है, यानी इसमें आपके सामने इस प्रकार का पर डे वेतन मिलेगा। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन आपको वेतन मिला जाएगा। ठीक है, जब तक आपका मान लीजिए जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना आ जाता है तब तक आपको वहां पर सुविधा के लिए रखा जाएगा और बाद में आपको हटा दिया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब योग्यता आपकी मैंने बता दी कि आपकी इस प्रकार के आप जान लगाते हो। कॉलेज लेक्चर वालों के लिए आपको अलग से पता होगा कि वहां पर पीएचडी अलाउड होती है। ठीक है, यानी पीएचडी आपको होनी जरूरी होती है। कॉलेज लेक्चर नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए, वो आपके अनुसार से है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कब तक हो सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है विद्यार्थी के। आवेदन प्रक्रिया जो विद्या संबल योजना की है, अभी तक सरकार ने एक प्रपोजल बनाया है आवेदन प्रक्रिया की, उस हिसाब से बताऊं तो भैया सबसे बड़ी बात, अगर आपकी स्कूल में बढ़िया जानकारी है ना तो मैं ये कह रहा हूँ आप लग जाना। ठीक है, यानी स्कूल में अगर किसी प्रिंसिपल के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, अगर कोई प्रिंसिपल के साथ कोई बढ़िया जानकारी है तो भैया आपके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि ये पिछली बार हुआ था, ये बहुत मैटर खड़े हुए थे कि इसमें उसी को जानकार को लगाया जा रहा है विद्या संबल में, वो है वो है। तो भैया स्कूल में इसमें एक तो प्रिंसिपल चाहेगा कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट ग्रेड का पद खाली है, मैं इस बंदे को रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात करूं तो दूसरी इसमें क्या होता है कि इसमें एक डीएम के पास होती है पावर, और डीएम अपनी क्या बनाएगा, समिति बनाएगा, और उस समिति में यानी डीएम क्या बनाएगा, समिति बनाएगा, और समिति में ब्लॉक स्तर पर समिति बनेगी, और समिति मेरिट मेरिट बेस पर इस भर्ती को वापिस से यानी इस भर्ती को मेरिट बेस पर निकलाकर उन भर्तियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। एक तो आपके लिए प्रिंसिपल के पास पावर होती है कि वो जिस बंदे को चाहे तो उसमें निकाल सकता है और वहां पर बुला सकता है। ठीक है, वो अगर कोई रिलेटेड को बुलाए या कोई अन्य को बुलाए ये बात उससे पर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी आपको यानी ये कलेक्टर को भी पावर दिया जाता है कि जिस जिले में आप मान लीजिए सुविधा वाले लगाने चाहते हो तो वहां पर जो कलेक्टर वाइज कलेक्टर एक समिति बनाएगा, उस समिति में जो बच्चे आवेदन करेंगे उसके आधार पर उनकी मेरिट निकलेगी, योग्यता निकलेगी, परसेंटेज निकलेगा, उनको निकालकर वहां से ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। आवेदन हो सकता है आपके जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सरकार को आपको क्या है कि सरकार 2027 के लास्ट से लेकर 2028 के लास्ट तक अपनी महाअनुभूतियों का गिनाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2028 में चुनाव है सरकार के, और वहां से पहले आपको इतने दिन अगर आपके 6 महीने अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में निकले तो अनुभव अच्छा होगा, बच्चों से जुड़े रहोगे, और आपके लिए ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो आपको मैंने बता दिया कि बिना सीधी भर्ती है, अयोग्यता आपके सामने है, क्या 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 कुछ करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड वालों के लिए सुनहरा मौका है कि आपकी अभी वैकेंसी आपको दिख नहीं रही है, मुझे जहां तक लग रहा है अपनी अपनी तैयारी के साथ ये काम कर सकते हो। 2-3 घंटे आप पढ़ाने भी जा सकते हो गवर्नमेंट स्कूलों में, आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप पहले ही अपनी लेक्चर वाली फीलिंग लोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और अपनी तैयारी को जोरों तौर पर करोगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताना। इस प्रकार की जानकारी के इस चैनल को फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।